गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी अनयूजुअल स्ट्रक्चर, अनयूजुअल डीएनए की जो स्ट्रक्चर थी उनके बारे में अपन ने बात करना स्टार्ट कर दिया था। देखो, अनयूजुअल डीएनए की स्ट्रक्चर्स की बात करें तो बहुत सारी अनयूजुअल डीएनए की स्ट्रक्चर्स होती है जो यूज बहुत कम आती है और वो स्टेबल भी बहुत कम रहती है। ठीक है, अनयूजुअल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सबसे पहला अनयूजुअल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आता है ट्रिप्लेक्स डीएनए। ट्रिप्लेक्स डीएनए का मतलब क्या होगा कि डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं वो जनरली कितने स्ट्रैंड होते हैं, डबल स्ट्रैंड होता है। लेकिन अनयूजुअल में अपन बात करें डीएनए के कितने स्ट्रैंड बन जाते हैं, 3 स्ट्रैंड बन जाते हैं। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, ट्रिप्लेक्स डीएनए कहा जाता है। ठीक है, बात करें जी क्वाड्रोप्लेक्स डीएनए। जी क्वाड्रोप्लेक्स डीएनए में क्या होता है, जो डीएनए होता है उसको 4 स्ट्रैंड बन जाते हैं। ये जी यानी गवानीन ही ऐसा करता है, यानी ओनली गवानीन करता है। ट्रिप्लेक्स डीएनए में जो मेजर रोल प्ले करता है वो करता है प्यूरिन। प्यूरिन बोले तो एडेनिन और गवानीन। एडेनिन और गवानीन ही क्या करते हैं कि होस्टिन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, स्लिप्ड डीएनए, स्लिप्ड डीएनए यानी इसमें रिपीटेड सीक्वेंस होती है, डायरेक्ट रिपीटेड सीक्वेंस होती है, वो क्या हो जाती है, स्लिप्ड हो जाती है, जिसके कारण डीएनए की रेप्लिकेशंस में और बहुत सारे जो चेंजेस आते हैं। कुर्सीफॉर्म डीएनए, ये क्या होता है, कुर्सीफॉर्म डीएनए का फॉर्मेशन कब होता है, जब पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस हो या इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस हो, तब क्या होता है, कुर्सीफॉर्म डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ये अपन डिटेल से पढ़ेंगे। कुर्सीफॉर्म डीएनए को दूसरा नाम से जानते हैं अपन हेयर पिन स्ट्रक्चर डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने बात कर ली थी कि ट्रिप्लेक्स डीएनए क्या होते हैं। ट्रिप्लेक्स डीएनए की यहाँ पर अपन ने बात की थी कि पॉलीपायरामिडीन डोनर होता है और पॉलीप्रिमिडीन डोनर होता है। यहाँ पर ये क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और उसके अंदर एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए क्या होता है, इंसर्ट होता है। और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो इंसर्ट होता है वो कौन से ग्रुप के थ्रू होता है, मेजर ग्रुप की तरफ, मेजर ग्रुप की द्वारा क्या होता है, इंसर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर अपन ने बात की थी कि यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड बनता है होस्टिन बॉन्ड। ये बॉन्ड होते हैं वो कौन से बॉन्ड होते हैं, वाटसन क्रिक के बॉन्ड। जो वाटसन और क्रिक ने क्या दिया था, बताया था कि जैसे ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये क्या होते हैं, ये वाले जो बॉन्ड है ये वाटसन एंड क्रिक ने दिए थे। लेकिन वाटसन व क्रिक वाले बॉन्ड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसके अलावा अलग बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को कहते हैं होस्टिन बॉन्ड। ये वाले जो बॉन्ड बनते हैं ये कौन से होते हैं, होस्टिन बॉन्ड। और इसके अंदर अपन ने बात की थी कि जो जनरली ये होता है, देखो यहाँ पर भी बात करें अपन तो गवानीन ही क्या कर रहा है, होस्टिन बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर एडेनिन ही क्या बना रहा है, होस्टिन बॉन्ड बना रहा है। तो प्यूरिन सी एक ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है क्योंकि प्यूरिन के अंदर डबल रिंग होती है और डबल रिंग का जो इसका अपन ने बात की थी लास्ट क्लास में, देखो यहाँ पर कि बॉन्डिंग स्टेट इन मेजर ग्रुप एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 6 फॉर ग्वानिन। अगर ग्वानिन की बात करें तो नाइट्रोजन 7 और ऑक्सीजन 6 क्या करता है, होस्टिन बॉन्डिंग बनाता है। एंड नाइट्रोजन 7 एंड 6 NH2 फॉर एडेनिन। यहां पर देखो एडेनिन की बात करें तो यहां पर एडेनिन क्या बना रहा है, एडेनिन की बात करें तो नाइट्रोजन 7 एंड 6 एमीन के ऊपर क्या बॉन्ड बना रहा है, होस्टिन बॉन्ड बना रहा है। यहां तक अपन ने कल बात कर ली थी। आज अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रिप्लेक्स डीएनए। ट्रिप्लेक्स डीएनए के कितने टाइप होते हैं, क्या क्या टाइप्स होंगे कि ट्रिप्लेक्स डीएनए का फॉर्मेशन, कौन कौन से टाइप है। देखो, इंटरमोलिकुलर ट्रिप्लेक्स डीएनए और इंट्रामोलिकुलर ट्रिप्लेक्स डीएनए। इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर में जनरली अपन डिफरेंस देखें तो इंटर वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो, इंटर की बात करें तो इंटर वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट। इंटर वर्ड का मतलब क्या होता है,
डिफरेंट। डिफरेंट बोले तो कि जो इंटर का मतलब होगा कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज भी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो इंटर का मतलब होता है डिफरेंट, यानी दो या दो से अधिक टाइप के, ठीक है। और इंट्रा का मतलब क्या होता है? इंट्रा का मतलब होता है सेम। इंट्रा का मतलब क्या होता है? सेम। दोनों वर्ड्स का मीनिंग्स बहुत जगह आता है, जैसे इंटर स्पेसिफिक रिलेशन, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन, इंटरमोलिक्यूल, इंट्रामोलिक्यूल्स, बहुत जगह इसका यूज किया जाता है। तो जनरली जो इंटर वर्ड होता है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए, डिफरेंट वर्ड्स के लिए इसको यूज किया जाता है। सेम वर्ड होगा तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? इंट्रा यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखो इंटरमोलिक्यूलर ट्रिप्लेक्स डीएनए। जनरली ट्रिप्लेक्स डीएनए क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और एक न्यू स्ट्रैंड डीएनए। ये न्यू स्ट्रैंड डीएनए, ये क्या बनता है? ट्रिप्लेक्स डीएनए। और ट्रिप्लेक्स डीएनए की बात करें तो ट्रिप्लेक्स डीएनए में देखो कि दो टाइप के हैं, इंटरमोलिक्यूलर ट्रिप्लेक्स डीएनए और इंट्रामोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर ट्रिप्लेक्स डीएनए किसे कहेंगे? जिसमें डिफरेंट, यानी क्या होगा कि ये डबल स्ट्रैंड है, ठीक है, और इसके साथ बॉन्ड बना रहा है एक सिंगल स्ट्रैंड। इसके साथ क्या बॉन्ड बना रहा है? एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ट्रिप्लेक्स डीएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ट्रिप्लेक्स डीएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर्स कहलाएगी, ये कहलाएगी कौन सी? इंटरमोलिक्यूलर ट्रिप्लेक्स डीएनए। यानी एक अनदर डीएनए क्या होगा? यहाँ पर ऐड होगा, इंसर्ट होगा और क्या बनाएगा? ट्रिप्लेक्स डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। इंट्रामोलिक्यूलर ट्रिप्लेक्स डीएनए क्या होगा? इंट्रा मतलब सेम, सेम मतलब कोई ये डीएनए है, ये क्या है? कोई डीएनए। अब इसी डीएनए के अंदर ऐसे सीक्वेंस पाए जा रहे हो जिसके कारण यहां पर क्या हो रहा हो? ये बेंड कर जाता हो। ये क्या हो गया? बेंड कर गया और इसी के साथ ये क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। तो एक ही डीएनए, जो वही डीएनए क्या कर रहा है? यहां पर ट्रिप्लेक्स डीएनए का फॉर्मेशन कर रहा है। और इस तरह का क्या जो ट्रिप्लेक्स डीएनए बनता है उसे कहते हैं अपन इंट्रामोलिक्यूलर डीएनए। यहां तक बात समझ में आई? इंटर और इंट्रामोलिक्यूलर डीएनए में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, देखो डिटेल से इनके बारे में बात करें कि इंटरमोलिक्यूलर ट्रिप्लेक्स डीएनए क्या होगा? इंटरमोलिक्यूलर ट्रिप्लेक्स डीएनए क्या होगा? एन इंटरमोलिक्यूलर ट्रिप्लेक्स रेफर टू द ट्रिप्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन, देखो किस किस के बीच में? डुप्लेक्स एंड डिफरेंट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड ए डिफरेंट, यानी थर्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। यही मैंने बोला था कि दो तो क्या होंगे? सेम, यानी सेम क्या? ओल्ड स्ट्रैंड, ठीक है। और एक क्या बनेगा? न्यू स्ट्रैंड। ये क्या बनेगा? न्यू स्ट्रैंड। और न्यू स्ट्रैंड जो एंटर होता है वो मेजर ग्रुप की तरफ से क्या होता है? एंटर होता है। तो ये जो स्ट्रैंड बनता है ये क्या कहलाता है? इंटरमोलिक्यूलर ट्रिप्लेक्स डीएनए। द थर्ड स्ट्रैंड कैन आइदर बी फॉर्म ए नेबरिंग क्रोमोसोम और ट्रिप्लेक्स फॉर्मिंग ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। जो थर्ड स्ट्रैंड होता है वो या तो नेबर होगा, उसके पास वाला होगा क्रोमोसोम्स के अंदर, और क्या बना रहा है? ये क्या और क्या हो सकता है? ट्रिप्लेक्स फॉर्मिंग ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ट्रिप्लेक्स फॉर्मिंग ओलिगोन्यूक्लियोटाइड मतलब TFO। जो अपन बात करें कि एक अलग स्ट्रैंड जो ऐड हो रहा है वो क्या कहलाता है? TFO। यहां पर देखो, यहां पर डायग्राम दे रखा है। ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड क्या है? ओरिजिन, ये स्ट्रैंड है डुप्लेक्स, ठीक है। और यहां पर ये है TFO। और यहां पर देखोगे तो ये क्या बन रहा है? ट्रिप्लेक्स डीएनए बन रहा है, जिसमें दो तो क्या है? ओरिजिनल, और एक क्या है? न्यू स्ट्रैंड डीएनए। यहां पर देखो ये रेड वाला है, ये क्या है? TFO है। और यहां पर ये क्या है? डुप्लेक्स है, ब्लू और येलो, ठीक है। यहां पर ब्लू और येलो ये डुप्लेक्स डीएनए है और ये क्या है? नया डीएनए है। और नया डीएनए यानी TFO का TFA से मिलकर क्या बना रहा है? ट्रिप्लेक्स डीएनए का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये क्या होगा? इंटरमोलिक्यूलर ट्रिप्लेक्स डीएनए, यानी डिफरेंट, देखो ये तो ओरिजिनल है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट डीएनए यहां पर क्या हुआ है? ऐड हुआ है, ठीक है। अब बात करें इंट्रामोलिक्यूलर ट्रिप्लेक्स डीएनए। इंट्रामोलिक्यूलर ट्रिप्लेक्स डीएनए क्या होगा? इंट्रा मतलब क्या होगा? सेम होगा। अब सेम देखिए कैसे होगा? Intramolecular triplex DNA is formed from a duplex with homopurine and homopyrimidine strand with mirror repeat symmetry.
क्या दे रखा है यहाँ पर देखो कि इसका फॉर्मेशन कब होगा, किसके साथ होता है, डुप्लेक्स के साथ विथ होमोप्यूरिन। होमोप्यूरिन तो क्या मतलब क्या होगा कि जैसे ये कोई डीएनए स्ट्रैंड है, ये कोई डीएनए स्ट्रैंड है, यहाँ पर एडेनिन 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 गवानिन 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 सॉरी गवानिन गवानिन एडेनिन एडेनिन, तो ये सभी क्या है, प्यूरिन स्ट्रक्चर्स हैं। ये कब सभी क्या है, प्यूरिन स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, होमोप्यूरिन। क्या कहा जाएगा, होमोप्यूरिन स्ट्रैंड। ठीक है। और दूसरा अपन बात करें, अगर कोई दूसरा डीएनए है, यहां पर इसके साथ बाइंड होगा टी 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 सी 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 और सी टी टी और टी। टी बोले तो थायमिन, सी बोले तो साइटोसिन। ठीक है, एडेनिन। और अब यहां पर देखोगे तो यहां पर ये जो स्ट्रैंड है, ये कौन सा स्ट्रैंड है, होमोप्यूरिन स्ट्रैंड है। और यहां पर देखोगे तो यहां पर तुम्हें दिखेगा होमोपायरामिडिन स्ट्रैंड। यहां पर कौन सा स्ट्रैंड है, होमोपायरामिडिन स्ट्रैंड। ठीक है, यहां पर देखो सभी के सभी क्या है, पायरामिडिन है। अब जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा, थर्ड स्ट्रैंड बनेगा, वो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो क्या होगा, ये इस तरह से बन सकता है। ठीक है, एक क्या होगा, ये इस तरह से ऐड हो सकता है। तो इसमें दो टाइप के बनते हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल ट्रिप्लेक्स डीएनए। पैरेलल या एंटी पैरेलल इंट्रामोलिक्यूल्स भी कह सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, और मिरर रिपीट क्या होता है, मिरर रिपीट वो रिपीट होता है, जैसे अपन बात करें कि ये कोई वो है डीएनए है, यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर थाइमिन है, यहाँ पर साइटोसिन है, यहाँ पर थाइमिन है, यहाँ पर एडेनिन है। ये डीएनए का सीक्वेंस है। यहाँ से अपन देखें तो मिरर रिपीट मतलब यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, एडेनिन, यहाँ पर क्या होना चाहिए, थाइमिन, यहाँ पर साइटोसिन, यहाँ पर थाइमिन और यहाँ पर भी एडेनिन। तो इस तरह की जो रिपीटेड होती है वो कहलाती है मिरर रिपीट। ये अपन बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि व्हाट इज मिरर रिपीट, व्हाट इज पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस या पैलेंड्रोमिक रिपीट सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है, ये अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने बात कर ली थी कि इंट्रामोलिकुलर जो डीएनए होता है वो होता है डुप्लेक्स और विथ होमोप्यूरिन एंड होमोपायरामिडिन विथ मिरर रिपीट सिमेट्री। तो समझ में आया, होमोप्यूरिन मतलब सारे के सारे क्या होंगे, प्यूरिन सीक्वेंस होंगे। होमोपायरामिडिन मतलब सारे के सारे क्या होंगे, पिरामिडिन होंगे। ठीक है, देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रामोलिकुलर ट्रिप्लेक्स डीएनए, एच डीएनए एंड एच डैश या एच स्टार डीएनए। ठीक है, एच डीएनए और एच स्टार डीएनए जो अभी मैं बता रहा था कि जो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, कहाँ पर पैलेंड्रोमिक नहीं, कहाँ पर पैरेलल और कहीं पर एंटी पैरेलल जो ट्रिप्लेक्स डीएनए बनेगा वो इन्हीं दोनों से बनेगा। बात समझ में आई, इंट्रामोलिकुलर क्या होगा, इंटरमोलिकुलर क्या होगा। नेक्स्ट बात करें एच डीएनए की। एच डीएनए क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एच डीएनए इज स्टेबलाइज्ड अंडर एसिडिक कंडीशन। ये कब स्टेबलाइज होता है, जब एसिडिक कंडीशन होता है। एसिडिक कंडीशन किसे कहेंगे, जैसे पीएच नॉर्मल क्या होता है, न्यूट्रल कितना होता है 7। अगर 7 से डाउन चला जाए, नीचे चला जाए, बिलो चला जाए, ठीक है, तो वो क्या कौन सी कंडीशन हो जाएगी, एसिडिक कंडीशन। एंड द प्रेजेंस ऑफ डाईवैलेंट कैटाइन, और किसकी प्रेजेंस में, डाईवैलेंट कैटाइन की प्रेजेंस में ऐसा होता है कि एक तो क्या कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, एसिडिक कंडीशन होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि डाईवैलेंट कैटाइन प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम दिया गया है, ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर डाईवैलेंट कैटाइन होना चाहिए। ठीक है, मोनोवैलेंट कैटाइन जैसे पोटेशियम की बात करें, मोनोवैलेंट कैटाइन पोटेशियम होता है और ये डाईवैलेंट कैटाइन है। ठीक है, in this conformation the homoप्यूरिन स्ट्रैंड इन द डुप्लेक्स, यहां पर देखो इसी वर्ड से इसका मीन्स निकलेगा कि व्हाट इज पैरेलल स्ट्रैंड, व्हाट इज या एंटी पैरेलल स्ट्रैंड या पैरेलल एंटी पैरेलल में कैसे डिफरेंस होगा। इन दिस कन्फर्मेशन द होमोप्यूरिन स्ट्रैंड, इसका जो कन्फर्मेशन होता है वो कैसा होता है, होमोप्यूरिन स्ट्रैंड इन द डुप्लेक्स और बैंड बैक टू द बाइंड प्यूरिन, यानी जो होमोप्यूरिन होता है वो बैंड होकर बाइंड होता है किससे, प्यूरिन स्ट्रैंड से, और इन ए पैरेलल फैशन। और वो कैसा फैशन करता है, पैरेलल फैशन बनाता है। जैसे यहाँ पर देखिए अपन
ये वाला देखो, ये क्या है, एक मिरर रिपीट सीक्वेंस है। यहां पर क्या है, कोई मिरर रिपीट सीक्वेंस है। यहां पर क्या है, मिरर रिपीट सीक्वेंस है। और मिरर रिपीट सीक्वेंस में देखोगे तो यहां पर ये देखो प्यूरिन रिच स्ट्रैंड है जिसे पीयू का नाम से जाना गया है। यहाँ पर पायरामिडिन रिच स्ट्रैंड है। यहाँ पर अपन बीच में देखें तो यहाँ पर ये इस मिरर रिपीट सीक्वेंस है। ये इस तरह से, ये भी इस तरह से क्या है, मिरर रिपीट है। ठीक है। अब यहाँ पर 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, एक में होगा नेगेटिव सुपरकॉइलिंग मतलब लो पीएच। अभी अपन ने बात की थी कि जब एसिडिक की कंडीशन होती है तो लो पीएच मतलब पीएच क्या होगा, लो होगा। जब क्या बनेगा, देखो यहां पर ऊपर की तरफ क्या था, 5 प्राइम की तरफ क्या था, प्यूरिन रिच स्ट्रैंड। यहां पर क्या था, प्यूरिन रिच स्ट्रैंड। यहां पर क्या था, प्यूरिन रिच स्ट्रैंड। और यहां पर क्या था, ये वाली स्ट्रैंड क्या थी, पायरामिडिन रिच स्ट्रैंड। यहां पर क्या है, पायरामिडिन रिच स्ट्रैंड। अब देखो अपन ने थ्योरी में बात की थी, थ्योरी में क्या कह रहा था, एचडीएनए की बात करें तो होम्योप्यूरिन स्ट्रैंड होता है वो डुप्लेक्स, यानी जो डुप्लेक्स होता है, स्ट्रैंड इन डुप्लेक्स बैंड, वो क्या करता है, बैंड करता है टू बाइंड द प्यूरिन स्ट्रैंड इन द पैरेलल फैशन। यहां पर देखो, ये यहां पर देखो कौन सा बैंड कर रहा है, यहां पर देखो पायरामिडिन, होमो पायरामिडिन यहां पर क्या कर रहा है, बैंड कर रहा है। और किससे बाइंड होने के लिए, प्यूरिन से बाइंड होने के लिए। ये जो डीएनए स्ट्रैंड है वो क्या है, प्यूरिन है, और ये यहाँ पर बाइंड होने के लिए कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 5 प्राइम है, यहाँ पर क्या है, 5 प्राइम है, और यहाँ पर भी 5 प्राइम है। अब 5 प्राइम और 5 प्राइम दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो ये किस फैशन में होंगे, पैरेलल फैशन में होंगे। यहाँ पर जो वो है प्यूरिन, पायरामिडिन है, वो बैंड करता है, और पायरामिडिन बैंड करके प्यूरिन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरह से किसका फॉर्मेशन होता है, एचडीएनए का फॉर्मेशन होता है। और ये फॉर्मेशन क्या करता है, पैरेलल फॉर्मेशन कहलाता है, या पैरेलल फैशन कहलाता है। तो यहाँ पर तक बात समझ में आई। ये होमोपिरामिडिन स्ट्रैंड क्या करता है, बैंड करता है, और पीछे की तरफ आता है किससे बाइंड करने के लिए, प्यूरिन स्ट्रैंड से बाइंड करने के लिए, किस फैशन में, पैरेलल फैशन में बाइंड करने के लिए। सेकंड बात करें अपन किसकी, एच स्टार डीएनए की। तो एच स्टार डीएनए के अंदर अपन देखें, एच स्टार डीएनए के अंदर देखें तो एच स्टार डीएनए में क्या है, देखो H स्टार डीएनए हैव फेवरेबल फॉर्मेशन कंडीशन एट न्यूट्रल पीएच। ये कौन से पीएच पे होगा, एक तो पीएच क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। और न्यूट्रल पीएच कितना होता है, 7 होता है। न्यूट्रल पीएच कितना होता है, 7 होता है। और इन द प्रेजेंस ऑफ डाइवेलेंट कैटाइन, ये भी किसकी प्रेजेंस में होगा, डाइवेलेंट कैटाइन की प्रेजेंस में होगा। दिस इंट्रामोलिकुलर कन्फर्मेशन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ होम्योप्यूरिन एंड प्यूरिन स्ट्रैंड। यानी क्या कहना चाह रहा है, जो होम्योप्यूरिन स्ट्रैंड है वो खुद ही क्या करके, बैंड करके अपने आप को क्या कर लेता है। जैसे ये मान लो, ये क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की कोई डीएनए, यहां पर देखते हैं अपन, यहां पर कोई डीएनए है 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये कोई डीएनए है 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये है होमोप्यूरिन, और ये है होमोपायरामिडिन। और होमोप्यूरिन और होमोपायरामिडिन की बात करें तो यहां पर क्या होगा, एडेनिन, गवानीन, गवानीन, एडेनिन, गवानीन और एडेनिन, इस तरह की सीक्वेंस होगी। यहां पर बात करें तो एडेनिन के अपोजिट में थायमिन, गवानीन के अपोजिट में साइटोसिन, गवानीन के अपोजिट में साइटोसिन, गवानीन के अपोजिट में साइटोसिन, एडेनिन के अपोजिट में थायमिन और साइटोसिन और थायमिन, ये स्ट्रैंड क्या होंगे, बनेंगे।
अब यहां पर तुम देखोगे तो यहां पर देखो ऊपर की तरफ सभी क्या है, होमोप्यूरिन है, नीचे की तरफ सभी क्या है, पायरिमिडिन है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, होमोप्यूरिन और होमोपायरिमिडिन। अब ये दो तरह से क्या हो सकता है, बैंड हो सकता है, दो तरह से बैंड हो सकता है, और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रेजेंस ऑफ पीएच के ऊपर। यानी पीएच अगर न्यूट्रल होगा तो कौन सा बनेगा, एंटी पैरेलल फैशन बनेगा, और अगर प्रेजेंस ऑफ पीएच लो होगा तो क्या बनेगा, पैरेलल फैशन बनेगा। अब देखो लो पीएच की बात करें अपन, अगर क्या हो, लो पीएच हो, क्या हो, लो पीएच हो, तो लो पीएच के अंदर क्या होगा कि यहां पर देखोगे तो लो पीएच में क्या होता है, जैसे ये है 5 प्राइम से 3 प्राइम और ये है 3 प्राइम से 5 प्राइम। अब लो पीएच में क्या होता है, ये जो 3 प्राइम वाला एंड है ये क्या करता है, किसके साथ बैंड बनाता है, बॉन्ड बनाता है, प्यूरिन के साथ बॉन्ड बनाता है। यहां पर इसको अलग कलर से ले लेते हैं अपन, इससे अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो बन रहा है ये होंगस्टीन बॉन्ड बनाता है और ट्रिप्लेक्स डीएनए बन रहा है, और यहां पर ये पहले वाला जो ओरिजिनल बॉन्ड था ये बन रहा है। यहां पर देखोगे तो ये वाली जो यहां पर देखोगे तो ये 5 प्राइम, क्योंकि ये देखो इधर से जा रहा है 5 प्राइम, और ये वाली हो जाएगी 3 प्राइम स्ट्रैंड। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम, तो दोनों आपस में 5 प्राइम एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पैरेलल फैशन कहा जाता है। यानी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। कब होते हैं, जब लो पीएच हो, और इस तरह को कहते हैं अपन एच डीएनए, इसको क्या कहते हैं अपन, एच डीएनए। अब पीएच क्या हो, नॉर्मल हो, पीएच क्या हो, नॉर्मल हो, तो नॉर्मल पीएच में क्या होगा, जैसे वही देखे अपन, नॉर्मल पीएच में क्या होगा, तो यहां पर अपने पास 5 प्राइम था, यहां पर 3 प्राइम था, ये नॉर्मल स्ट्रैंड था। अब ये नॉर्मल स्ट्रैंड बैंड होगा और बैंड होगा और इस तरह से बैंड होगा, ये इस तरह से क्या होगा, बैंड होगा। यहां पर ओरिजिनल था, पहले वाले जो नाइट्रोजन बेस थे, और यहाँ पर जो नए बनेंगे वो यहाँ पर बनेंगे। अब यहाँ पर तुम देखोगे तो यहाँ पर 5 प्राइम था, यहाँ पर 3 प्राइम हो जाएगा, यहाँ पर 3 प्राइम था, यहाँ पर 5 प्राइम हो जाएगा। अब जो नया स्ट्रैंड बना है यहाँ पर देखो 5 और 3 है, दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के क्या है, यहाँ पर एंटी पैरेलल है, और एंटी पैरेलल है तो ये किस टाइप का बन जाएगा, H स्टार डीएनए का फॉर्मेशन होगा। ये क्या बनेगा, H स्टार डीएनए का फॉर्मेशन होगा। और इस तरह से होमो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके द्वारा क्या बनता है, ट्रिप्लेक्स डीएनए का फॉर्मेशन होता है, होमोप्यूरिन और होमोपायरिमिडिन। यहाँ पर देखोगे तो इसमें देखो होमोप्यूरिन्स एंड प्यूरिन्स स्ट्रैंड ऑफ द डुप्लेक्स, यानी जो बाइंडिंग होती है, जो होमोप्यूरिन थे ये क्या कौन थे, होमोप्यूरिन थे, और यही होमोप्यूरिन के साथ क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, और इस तरह से क्या बनता है, एच डीएनए और H प्लस डीएनए। यहाँ पर इस डायग्राम में यही दिखा रखा है, देखो यहाँ पर ये बैंड हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है, यहाँ पर ये इस तरह से, ठीक है, तो ये एच डीएनए का फॉर्मेशन, और ये क्या होगा, पैरेलल होगा, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। यहाँ पर देखोगे तो ये इसी के साथ क्या हो गया, बाइंड हो गया, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम, यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है, एंटी पैरेलल है। यहाँ तक बात समझ में। इसमें और एक और एग्जांपल दे रखा है, जैसे यहाँ पर देखो आर वाई, आर रिप्रेजेंट कर रहा है प्यूरिन रिच को और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है पायरिमिडिन रिच को, और यहाँ पर एक टाइप का क्या बनता है, रिवर्स होंगस्टीन बेस पेयर का बॉन्ड बनता है। ये वाला जो बॉन्ड है ये वाटसन व क्रिक है, ये क्या है, एक तो बनेगा जब ट्रिप्लेक्स डीएनए बनता है तब क्या बनता है, होंगस्टीन बॉन्ड, और एक जैसे पैरेलल और एंटी पैरेलल कंडीशंस में ये क्या बनते हैं, रिवर्स होंगस्टीन बेस पेयर बनते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई क्या, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो अनयूजुअल जो स्ट्रक्चर्स है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है, उसमें ट्रिप्लेक्स डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट डीएनए की बात करें तो अपना होगा जी क्वाड्रुप्लेक्स। नेक्स्ट अपना होगा जी क्वाड्रुप्लेक्स। देखो जी क्वाड्रुप्लेक्स की बात करें तो जनरली जी क्वाड्रुप्लेक्स में देखो जी लगा हुआ है, तो यहां पर मेन रोल किसका होगा, जी मतलब ग्वानिन, जी मतलब ग्वानिन, जी मतलब क्या होगा, ग्वानिन, और ग्वानिन
क्वाड्रुप्लेक्स, क्वाड्रुप्लेक्स के मतलब क्या होता है, क्वाड्रेट का फॉर्मेशन होता है, यानी 4 स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। और क्वाड्रेट बनता है जैसे इस तरह से, इसके क्या बनते हैं, क्वाड्रेट बनते हैं, इस तरह से इसके क्या बनेंगे, क्वाड्रेट बनेंगे, और यहाँ पर जो डीएनए है ये यहाँ पर होगा, ठीक है। इस तरह से ये क्या होता है, जी क्वाड्रुप्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। और ये ओनली किसके कारण होता है, ग्वानिन के कारण होता है, ठीक है। और जब ये बनेगा तो यहाँ पर इसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को कम करने के लिए यहाँ पर मोनोवैलेंट वो लेना पड़ता है अपने को, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो अपन बात करें इसकी कि इन मोलिकुलर बायोलॉजी जी क्वाड्रुप्लेक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर G4 आर फॉर्म्ड न्यूक्लिक एसिड बाय सीक्वेंस दैट आर रिच इन ग्वानिन। ये कब बनेगा, जब ग्वानिन रिच सीक्वेंस होगा। और ये बनता कहाँ पर है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स का जो टीलोमियर रीजन होता है, जैसे ये क्रोमोसोम्स है, यहाँ पर क्रोमोसोम्स का कौन सा रीजन होता है, टीलोमियर रीजन होता है। तो यहाँ पर टीलोमर्स पे बनते हैं, ये टीलोमर्स पे बनते हैं, और टीलोमर्स पे ग्वानिन रिच रीजन होता है, ग्वानिन बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण से ये जी क्वाड्रुप्लेक्स वहां का पर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देयर आर हेलिकल इन शेप एंड कंटेन ग्वानिन टेट्राड। ये किससे मिलकर बनता है, ग्वानिन टेट्राड, यानी इस तरह से क्या बनते हैं, टेट्राड स्ट्रक्चर्स बनती है, दैट कैन फॉर्म फ्रॉम 1, 2 और 4 स्ट्रैंड्स। ये किससे बन सकता है, 1 स्ट्रैंड से बन सकता है, 2 स्ट्रैंड से बन सकता है, 3 स्ट्रैंड से भी, 3 स्ट्रैंड से नहीं 4 स्ट्रैंड से भी बन सकता है। 1, 2 और 4 स्ट्रैंड से इसका क्या हो सकता है, फॉर्मेशन हो सकता है। द यूनिमोलिकुलर फॉर्म दैट ऑफ्टन नेचुरली नियर द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम। जो यूनिमोलिकुलर फॉर्म होती है वो अकर होती है यहाँ पर नेचुरली नियर द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। जो नॉर्मली ये अकर मीन्स होता है पाया जाना, नॉर्मली ये कहाँ पाया जाएगा कि नियर द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम्स का एंड होता है वहां पर पाया जाता है। और क्रोमोसोम्स के एंड को क्या कहते हैं अपन, टीलोमर्स कहते हैं, बेटर नोन एज द टीलोमरिक रीजन। उसको अच्छे से जाना जा सकता है किसके रूप में, टीलोमरिक रीजन के रूप में। एंड इन ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटरी रीजन्स के अंदर, और कहां पर पाया जाता है ये, ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटरी रीजन, जहां पर क्या करता है, ये रेगुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ मल्टीपल जीन्स, बहुत सारे जीन्स के, और बोथ इन माइक्रोब्स एंड अक्रॉस वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ऑन्कोजीन इन ह्यूमंस। ये कहाँ पर, माइक्रोब्स के अंदर भी पाया जाता है, और वर्टिब्रेट्स की बात करें तो ऑन्कोजीन्स की बात करें तो ऑन्कोजीन इन ह्यूमंस। जो ऑन्कोजीन होता है वह कैंसर कोज जीन होता है, उसके अंदर इसको देखने को मिला है, यह जी क्वाड्रुप्लेक्स देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी बात करें तो फॉर ग्वानिन बेस कैन एसोसिएट थ्रू द होंगस्टीन हाइड्रोजन बॉन्ड। जो चारों, जैसे अपन ने ट्रिप्लेक्स डीएनए में देखा था, ट्रिप्लेक्स डीएनए में क्या होता है, जो प्यूरिन होते हैं वो क्या बनाते हैं, होंगस्टीन बॉन्ड भी बनाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाते हैं। प्यूरिन होंगस्टीन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। यहां पर भी क्या होता है, जो ग्वानिन होता है वो क्या करेगा, होंगस्टीन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, टू फॉर्म द स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ग्वानिन टेट्राड। यानी जैसे मतलब बात करें ग्वानिन टेट्राड किसे कहेंगे, यहां पर एक ग्वानिन जुड़ गया, यहां पर एक ग्वानिन जुड़ गया, यहां पर एक ग्वानिन जुड़ गया, यहां पर एक ग्वानिन जुड़ गया। ये आपस में किसके द्वारा, बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होते हैं, मोनोवैलेंट कैटाइन यूज किए जाते हैं। और मोनोवैलेंट कैटाइन में जो मेनली यूज किया जाता है वो क्या होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है। जैसे डाइवैलेंट कैटाइन में अभी पीछे अपन ट्रिप्लेक्स डीएनए में जो डाइवैलेंट कैटाइन यूज होते हैं, डाइवैलेंट कैटाइन में मैग्नीशियम आयन लिया था, यहाँ पर मैग्नीशियम कैटाइन लिया था, यहाँ पर कौन सा कैटाइन, पोटेशियम कैटाइन, ठीक है। तो यहाँ पर जी क्वाड्रुप्लेक्स किसे कहेंगे, यहाँ पर 4 देखो ग्वानिन आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, ये नाइट्रोजन बेस आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, और क्या बनाते हैं, ग्वानिन टेट्राड्स बनाते हैं। फ्रॉम जी ट्रैक्ट कंटिन्यूस रन्स ऑफ ग्वानिन, यानी ग्वानिन क्या करता रहता है, कंटिन्यू रन करता रहता है, कैन स्टेक ऑन टॉप ऑफ ईच अदर फॉर्म जी क्वाड्रुप्लेक्स। और ये क्या होते हैं, एक दूसरे से जैसे ऐसे लगे होते हैं, जैसे ये क्या हो गया, एक
टेट्राड हो गया, ये एक टेट्राड हो गया और ये एक टेट्राड हो गया। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ये बनाते हैं जी क्वाड्रोप्लेक्स। इसको क्या कहेंगे अपन? जी क्वाड्रोप्लेक्स। ये सिंगल को तो क्या कहेंगे अपन? जी क्वाड्रेट, और बहुत सारे ये अरेंज हो जाएं तो वो क्या कहलाएगा? जी क्वाड्रोप्लेक्स। ठीक है। द क्वाड्रोप्लेक्स स्ट्रक्चर इज फर्दर स्टेबलाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मोनोवैलेंट कैटायन। ये क्या होती है? स्टेबलाइज नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको कम करने के लिए वहाँ पर मोनोवैलेंट कैटायन यूज किया जाता है। और स्पेशली इसमें क्या यूज किया जाता है? पोटेशियम, विच सिट्स इन द सेंट्रल चैनल बिटवीन ईच पेयर ऑफ टेट्राड। और वो सभी जो टेट्राड होते हैं उसके सेंटर में बैठा होता है और इसको क्या बनाता है? स्टेबलाइज्ड बनाता है। अगर यहाँ पर मोनोवैलेंट कैटायन ना यूज किया जाए तो यह जो स्ट्रक्चर होती है जी क्वाड्रोप्लेक्स स्ट्रक्चर्स होती है वो स्टेबलाइज नहीं होती है। ठीक है। इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या दे रखा है? डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम को समझो। यहाँ पर देखो बीच में दे रखा है M+ यानी मोनोवैलेंट कैटायन। यहाँ पर क्या दे रखा है? मोनोवैलेंट कैटायन। यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है? ग्वानिन। ग्वानिन की 6 रिंग्स है। यहाँ पर भी ये क्या है? ग्वानिन। यहाँ पर भी ये क्या है? ग्वानिन। और यहाँ पर भी क्या है? ये ग्वानिन। ठीक है। इस ग्वानिन की अपन बात करें तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये वाला फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर ये 1 इसका जो नंबरिंग है वो इस तरह से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ की देखें तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पर सॉरी ऐसे नहीं होगा 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9। ठीक है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनती है। अब यहाँ पर बात करें अपन तो ग्वानिन फर्स्ट और ग्वानिन सेकंड। जो ग्वानिन फर्स्ट का जो 6 कार्बन, ग्वानिन फर्स्ट का 6 कार्बन और ग्वानिन सेकंड का फर्स्ट कार्बन, और बात करें इसमें 7 कार्बन और यहाँ पर बात करें सेकंड कार्बन। अब देखो इसको कि यहाँ पर कोई अपने ले लिया ग्वानिन फर्स्ट। ग्वानिन फर्स्ट का 6 कार्बन कौन सा है? यहाँ पर। ठीक है। 6 पे ऊपर क्या होता है? ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लेते हैं अपन। ठीक है। 6 नंबर पे ऑक्सीजन। ठीक है। और ग्वानिन फर्स्ट का 7 नंबर पे नाइट्रोजन। 7 नंबर पे क्या होता है? नाइट्रोजन। ये दोनों किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं? G2। ये G फर्स्ट मान लो, ये ग्वानिन फर्स्ट मान लो, और ये ग्वानिन फर्स्ट, ये ग्वानिन सेकेंड। ठीक है। यहाँ पर 7 नंबर पे और यहाँ पर 6 नंबर पे। 6 और 7 तो फर्स्ट का, और सेकंड की बात करें तो सेकंड का फर्स्ट नंबर पे नाइट्रोजन और सेकंड नंबर पे कार्बन। फर्स्ट नंबर पे क्या होता है? नाइट्रोजन, सेकंड पे कार्बन। ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं और बॉन्ड कौन सा बनेगा? हुंगस्टीन बॉन्ड। कौन सा बनेगा? हुंगस्टीन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और इस तरह से इसका ये स्ट्रक्चर्स बनेगी और ये क्या कहलाएगी? क्वाड्रेट स्ट्रक्चर्स। इसको कहेंगे अपन क्वाड्रेट, जी क्वाड्रेट। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो जाता है, जिसको कम करने के लिए यहाँ पर मोनोवैलेंट कैटायन यूज किया जाता है। यहाँ पर M+ ना लिख के अपन K+ भी लिख सकते हैं। ठीक है। K+ भी अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो DNA का एक ही स्ट्रैंड लिया गया है। यहाँ पर DNA का एक ही स्ट्रैंड लिया गया है और यही स्ट्रैंड रोटेट होके देखो इस तरह से क्या बना रहा है? जी क्वाड्रोप्लेक्स बना रहा है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जी यानी ग्वानिन है, ग्वानिन फर्स्ट, ग्वानिन सेकंड, ग्वानिन थर्ड, और यहाँ पर ये क्या है? टेट्राड है। यहाँ पर ये क्या बन रहा है? टेट्राड बन रहा है। तो इस तरह से क्या बनता है? जी क्वाड्रोप्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो टाइप्स ऑफ जी क्वाड्रोप्लेक्स। टाइप्स की बात करें तो वो ही 2 टाइप्स यहाँ पर होंगे जो अपन ने वहां पर पढ़े थे। यहाँ पर 2 टाइप्स देखो,
यहाँ पर बात करें दो टाइप्स की, तो कौन कौन से होंगे, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। इंटर और इंट्रामोलिकुलर्स में डिफरेंस वही होगा, अगर डिफरेंट डीएनए होंगे, डिफरेंट डीएनए के मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो कौन सा टाइप होगा, इंटरमोलिकुलर। अगर सेम डीएनए के वो होंगे तो क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर्स में देखोगे तो स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या बन रहा है, टेट्रामोलिकुलर बन रहा है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप का एक डीएनए, एक डिफरेंट टाइप का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 डिफरेंट टाइप के डीएनए मिलकर क्या बना रहे हैं, जी क्वाड्रुप्लेक्स का फॉर्मेशन करें। तो यहाँ पर डिफरेंट है, चारों क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर देखोगे तो 2 टाइप के डीएनए बना रहे हैं, यहाँ पर 2 टाइप के जो जी क्वाड्रुप्लेक्स की स्ट्रक्चर्स है उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों में देखोगे तो दोनों में, एक में कितने डीएनए है, डीएनए की स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड है, इसमें 2 स्ट्रैंड है और यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल से, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल, इसलिए इसको कहा जाता है टेट्रामोलिक्यूल। ठीक है, और सॉरी इंटरमोलिकुलर, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर। यहाँ पर देखोगे तो ये सिंगल डीएनए ही क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, यहाँ पर जो जी क्वाड्रुप्लेक्स बना रहा है। अपन ने पीछे लिखा था कि जी, देखो यहाँ पर पीछे अपन ने थ्योरी में बात की थी, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देयर आर हेलिकल शेप एंड कंटेन ग्वानिन टेट्राड। ठीक है, ग्वानिन टेट्राड से मिलकर बना होता है और ये क्या होते हैं, कैन फॉर्म फ्रॉम 1 से फॉर्मेशन हो सकता है, सेकंड से फॉर्मेशन हो सकता है और 4 से फॉर्मेशन हो सकता है। यानी एक डीएनए से, 2 डीएनए से या फिर 4 डीएनए से ही इसका निर्माण होता है। तो और एक डीएनए से होगा तो वो क्या कहलाएगा, इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, एक डीएनए से होगा तो क्या कहलाएगा, इंट्रामोलिकुलर, और 2 डीएनए से या 4 डीएनए से होगा तो इंटरमोलिकुलर। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, यहाँ पर ये इंट्रामोलिकुलर, और इसको कहेंगे यूनिपोलर, यूनिमोलिकुलर, इसको कहेंगे बाइमोलिकुलर, इसको कहेंगे बाइमोलिकुलर, और इसको कहेंगे टेट्रामोलिकुलर। और यहां पर देखोगे तो यहां पर देखो वही, यहां पर ये ग्वानिन, ये ग्वानिन, ये ग्वानिन और ये ग्वानिन, यहां पर ये वाली जो बॉन्ड बनते हैं, ये बॉन्ड बनते हैं होंगस्टीन बॉन्ड, और यहां पर एक सिंगल क्या है, जी क्वाड्रेट है। और यहां पर देखोगे, यहां पर ये भी होंगस्टीन बॉन्ड बन रहा है और ये होंगस्टीन बॉन्ड बन रहा है, और यहां पर देखोगे तो ये क्या बन रहा है, जी क्वाड्रोप्लेक्स। यानी जी क्वाड्रेट और क्वाड्रोप्लेक्स में डिफरेंस की बात करें तो क्वाड्रेट एक सिंगल क्या होगा, मोनोवेलेंट कैटायन का जी क्वाड्रेट होगा, यानी एक सिंगल, जैसे ये बात करें ये क्या होगा, क्वाड्रेट होगा। बहुत सारे मिलकर क्या बनाते हैं, जी क्वाड्रोप्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर बात करें तो ये भी क्या होता है, जैसे इंटरमोलिकुलर जी क्वाड्रोप्लेक्स की बात करें और ये है इंट्रामोलिकुलर जी क्वाड्रोप्लेक्स। यहां पर बात करें तो वही पैरेलल और यहां पर एंटी पैरेलल और ये हाइब्रिड। देखो इंट्रामोलिकुलर डीएनए बन रहा है, इंट्रा मतलब एक ही डीएनए से और इंटर मतलब बहुत सारे। अब यहां पर देखो डाइमोलिकुलर यानी 2 डीएनए, देखो यहां से एक निकला और एक इधर चला गया, दूसरा यहां से आ रहा है और ये, तो यहाँ पर दोनों क्या है, डाई मोलिकुलर। यहाँ पर टेट्रामोलिकुलर, चारों डिफरेंट टाइप के डीएनए से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये टेट्रामोलिकुलर, ये डाइमोलिकुलर। लेकिन अपन बात करें सिंगल डीएनए के अंदर ही, सिंगल में पैरेलल कैसे होगा, एंटी पैरेलल कैसे होगा और हाइब्रिड कैसे होगा। देखो सबसे पहले एंटी पैरेलल को देखोगे तो यहाँ से एक ही डीएनए का स्ट्रैंड इधर से आया, इधर की तरफ रोटेट हुआ, फिर इधर आया, फिर इधर गया, तो यहाँ पर इधर इसका रोटेशन इधर है और इसका इधर है, तो यहाँ पर ये क्या बना रहा है, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब इधर से ऐसे और ऐसे, तो ये क्या बन रहा है, एंटी पैरेलल। और यहाँ पर बात करें तो पैरेलल की बात करें तो यहाँ पर देखो ये ऐसे गया, ठीक है, यहाँ पर ये सेकंड वाला भी ऐसे गया, थर्ड वाला भी ऐसे गया और फोर्थ वाला भी ऐसे गया, तो इसके चारों जो स्ट्रैंड बन रहे हैं वो इस तरह से बन रहे हैं। लेकिन है ये क्या, ये चारों के चारों आपस में जुड़े हुए हैं, सिंगल डीएनए ही है, इस कारण से इसको इंट्रामोलिकुलर कहते हैं। और इंट्रामोलिकुलर में भी क्या कहेंगे, पैरेलल फैशन में ये प्रेजेंट होता है। तो यहाँ तक बात समझ में आई क्या। नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं,
और वो क्या होते हैं। यहाँ तक देख लो, पीछे से अपन ने बात की थी, आज कहाँ से, आज अपन ने बात किया था कि जो ट्रिप्लेक्स डीएनए होते हैं वो क्या होते हैं। ट्रिप्लेक्स डीएनए में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, हुंगस्टीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। हुंगस्टीन ने इसको डिस्कवर किया था, इसके कारण से इसको हुंगस्टीन हाइड्रोजन बॉन्ड रखा। और इसकी बात करें और इसके टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप्स का होता है, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर, ठीक है। और इनके जो इंट्रामोलिकुलर होते हैं वो दो फैशन में प्रेजेंट होता है, पैरेलल फैशन में और एंटी पैरेलल फैशंस में। उसी तरह से जी क्वाड्रुप्लेक्स में 4 जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक क्वाड्रेट बनाते हैं, और उसमें जो वो होता है मेन जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, ग्वानिन रिच होता है, ठीक है। और बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।